हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? मोस्टली आपसे यही पूछा गया है। तो ये आपका दिल्ली में स्थित है सर। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 40। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री अंश, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बता चुका हूं कि आप एक बार क्लास में आकर को देखो, क्योंकि मेरी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई दोनों ही एग्जाम के लिए टारगेटेड क्लास हैं। एक बार क्लास में आकर के क्लास की क्वालिटी को देखो, परखो, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी क्वालिटी कंटेंट क्लास में आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। और बिल्कुल सारी चीज आप लोगों के ऊपर निर्भर है और आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है। अगर आप मेरी क्लास में आओगे और आपको कुछ भी पसंद ना आए तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन क्लास में आओ, क्लास को देखो, तब जाके आपको पता चलेगा क्लास की एक्चुअल में क्वालिटी क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, लेंस किससे बनता है? जल्दी बताइए, लेंस जो है वो बनता किससे है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्लिंट कांच। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से सेंधा पुरास्थल महानगर माना जाता है कौन सा? तो ये आपकी राखी गढ़ी मानी जाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 0.1 से 1.5। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है?
तो ये तिब्बत में बना रहा है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, तुंगभद्रा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीमती भंडार नायके, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा? स्कोर रैंकिंग नहीं, ध्यान रखना, और 2020 यानी कि करंट का लेटेस्ट। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 27.2। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर तेलंगाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को हम ब्राउन पेपर भी कहते हैं। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53। तो किसान दिवस हम 23 दिसंबर को मनाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो ये कोरोमंडल तट पर होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, उत प्लस चारण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्थान का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम शब्द, तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा सर पतन, पहला ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा अपने को संकट में डालना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है सर? तो आप सभी लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हैग नीदरलैंड में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1855 का एक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 10%, आप सभी लोग जानते हैं मैथ का आ गया तो हटा दो, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अपने टेस्ट में नहीं रहता है, बाका हर टॉपिक आपको हमारे टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया या किसका बनाया हुआ है? तो ये नेकचंद का बनाया हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो सर मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सर बंगाल की खाड़ी है, तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो उड़ीसा राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर बिमल जालान, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहां पर देख लीजिए, मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? तो कब की थी? ये की थी सर 1940 में, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का जज निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये प्रमिला जयपाल को नियुक्त किया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं या किस तरीके के हैं? जो आपके डीपीएसपी हैं लिए तो आयरलैंड से लिए लिए गए हैं, लेकिन आप इनके प्रति न्यायालय में चुनौती पेश नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो है कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय में वाद योग नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसे लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये दादा भाई नरोजी ने की थी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही लास्ट क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, दादा भाई नरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। आज जो क्वेश्चन हैं वो आपके 86 लगभग जी आपके 55 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के। इसमें आपको हर क्षेत्र से जो आपका क्वेश्चंस आने हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में सभी कुछ देखने को मिला होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।